नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो मिली है 46,535 की। तो अगर आज आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या होती है, सबसे पहले गैप अप, थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है। गैप अप होने के बाद इसमें थोड़ा सा करेक्शन होता है। करेक्शन होने के बाद जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लास्ट सारे वीडियो देखोगे ना, आपको लगभग सभी वीडियो में बताता हूँ कि कल का क्लोजिंग, कल का ओपन, कल का हाई जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे ना, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, अगर आपने इस चीज को नोट किया होगा तो आज आपको फिर से वहीं पे आपको क्या मिला, यहीं से आपको देखोगे मार्केट, यानी जो कल का जो क्लोजिंग था, जहां पे मार्केट कल को क्लोज हुई थी, उसी क्लोज रेंज में वापस मार्केट पहुंचती है और वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाती है। यानी आप हमेशा याद रखना, ओपन, हाई, लो, क्लोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट डे का, यस्टरडे का आप देखोगे ना, तो आप नोट कर लिया करो इन सब चीज़ों को। जो नए बिगनर्स है वो नोट कर लो कि कल का ओपनिंग जो होगा, कल का जो लो होगा, कल का जो क्लोजिंग होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद क्या होता है, सुबह से ही आप एक चीज़ देखोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है पीसीआर। तो पीसीआर क्या है ना, पीसीआर सुबह से देखोगे तो क्या है, पीसीआर सुबह से यहाँ पे 1 बना हुआ है। सुबह से ही पीसीआर 1 बना हुआ था और 1 के ऊपर ही था पीसीआर। ठीक है, पीसीआर हमेशा से सुबह से ही आज पीसीआर 1 के करीब करीब रहा है, 1 से थोड़ा थोड़ा ऊपर ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि जो पीसीआर आपका जो रेंज है, अगर 1 के आसपास पीसीआर बना हो, 1.2 या 1.3 के आसपास तक में भी मार्केट अगर पहुंच जाए तो मान के चल सकते हो कि जब भी डिप होगा उसके बाद खरीदारी होगी। लेकिन 1.3 को अगर क्रॉस कर रही है पीसीआर, या 1.3 पे पहुंच के थोड़ा आगे बढ़ रही है, तो वहां से एक फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट क्या होता है ना, ओवर बाउट हो जाता है, लोग ज़्यादा खरीद चुके हैं, तो अब अपना लोग प्रॉफिट बुक करके नीचे वापस मार्केट को लेकर आ जाएंगे सेलर्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज मार्केट में क्या था कि मार्केट में आज नीचे का ट्रेड आज ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला, अब लास्ट में जाकर देखो, लास्ट में क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है। अब इसे रिजेक्शन पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी आप मार्केट में प्लानिंग कर रहे हो ना, वो जैसे मेरा स्ट्रेंथ क्या है ना, अपना स्ट्रेंथ पहचानो। मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मैं रेसिस्टेंस और सपोर्ट, यही दोनों, मेरा रेसिस्टेंस और सपोर्ट को मैं हमेशा अपना स्ट्रेंथ मान के चलता हूँ। मैं रेसिस्टेंस पे पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मुझे पता है कि जब मार्केट क्या कर रही है, पहले 49,000 के आसपास, यानी 48,800 के आसपास पहुंची थी मार्केट, तो 49,000 के पास मार्केट वापस 45,000 को टेस्ट करके आ गई। अब मार्केट वापस जा रही है ऊपर, तो जितने भी मार्केट ऊपर जाती जाएगी, वो सारे रेसिस्टेंस मार्केट उसका सब रिस्पेक्ट करके ही ऊपर जाएगी। ये मेरा अपना एक स्ट्रेंथ है, तो आपको भी अपना एक स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। अब देखो, कल को मार्केट यहीं से रिजेक्ट हुई थी, आज फिर वापस मार्केट उससे नीचे ओपन होती है, नीचे आती है और फिर यहीं से वापस रिजेक्शन होती है। तो जब यहाँ से वापस मार्केट इस लेवल पे आ गई, तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पे मैंने अपने कुछ स्टूडेंट को भेज दिया था कि आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो, सारे ट्रेड प्लान कर लो, एक अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होता है कि आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। क्योंकि आप प्लान कर लिए कि आपको लग रहा है कि यहाँ से गिर जाएगा, क्या आपने ट्रेड मार्केट में लिया, नहीं लिया, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो मेरा जो स्ट्रेंथ है वो है रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट पे आता है तो मैं वहाँ पे दाव लगाता हूँ। क्योंकि देखो यार, आपका एक अपना स्ट्रेंथ जब तक आप नहीं बनाओगे ना, स्ट्रेंथ बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऑप्शन बायर हो तो आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा डेयर दिखाना ही पड़ेगा। अभी इस एरिया में जब रेसिस्टेंस था तो यहाँ पे आपको डेयर थोड़ा दिखाना पड़ेगा। अगर आप डेयर नहीं दिखा पाओगे तो मार्केट दोस्तों आपको कुछ नहीं देगी। यहाँ से देखो, रिजेक्शन मिला था, फिर वापस यहाँ से रिजेक्शन मिला, एंड देन यहाँ पे 3 गुना टारगेट, 3 गुना के या 5 गुना हो, बट अपने को टारगेट ज़्यादा नहीं चाहिए होता भाई। 1:3 या 1:2 का टारगेट लेके चलो और आराम से वो आपको अचीव हो जाएगा। वो अचीव आप कर लोगे ना, तो आपको एक आदत सी बन जाएगी कि मेरे को 1, जो मेरा एसएल है ना वो 1 रहेगा। एसएल पे आ जाएगा तो एसएल दे दो, एसएल आएगा, एसएल दे दो। मैं हमेशा से आपको कहूँ कि रिस्पेक्ट योर एसएल, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एसएल। एसएल अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, एसएल दे के जाओगे मार्केट को, मार्केट गिव यू रिवॉर्ड, डेफिनेटली ऑलवेज मार्केट गिव यू रिवॉर्ड। तो एसएल दे के जाना है दोस्तों, ठीक है ना, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल का अगर देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से कल काम काज कर सकती है, तो उसको एक बार हम लोग एनालाइज कर लेते हैं। एक बार हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जैसा कि मैंने आपको कल का वीडियो में बोला था, वो वीडियो भी जाकर देखो। मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लेगी, एग्जैक्ट मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेती है और वहीं से सपोर्ट लेती है। आप ध्यान से देखना इन सब चीज़ों को। अब एक बार हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो मार्केट अभी क्या कर रही है, मार्केट अपने रेसिस्टेंस एरिया के बिल्कुल पास है। ये पूरा एरिया जो रेसिस्टेंस है, और खास करके ये एरिया भी नोट कर लो आप लोग, जो ये एरिया है इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लगभग ये मान के चलिए कि 800 का जो रेंज है,
यानी 46,800 का रेंज है, ये भी एक रेसिस्टेंस एरिया रहेगा, कल भी ये रेसिस्टेंस एरिया रहेगा। मार्केट अगर थोड़ा गैप अप भी खुल जाती है 100 पॉइंट या 150-200 पॉइंट, तो भी ये जो एरिया है ये रेसिस्टेंस का रहेगा। और रेसिस्टेंस देखो यार, अपना अपना स्ट्रेंथ है, मैं फिर से कहता हूँ मैं रेसिस्टेंस पे विश्वास करता हूँ। रेसिस्टेंस आपको निश्चित, हाँ थोड़ा सा डेटा देखो यार, ऑप्शन चेन पीसीआर भी देखना पड़ता है। ऑप्शन चेन और पीसीआर पर मैं इंडिविजुअल वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ, अपने जितने भी मेरे बिगनर्स स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं मुझसे, उन सब के लिए मैं जल्दी से ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। क्लासेस में तो मैंने पढ़ाई दिया है, बट वीडियो भी यहाँ पे अपलोड आप लोग को कर दूंगा। जो भी नए दोस्त यहाँ से जुड़े हुए हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो जो 48,700 का एरिया है ना, 46,700 का एरिया और 46,800 का एरिया है ना, ये रेसिस्टेंस एरिया ही रहेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस मिलेगा, जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस होगा आपका, राउंड फिगर जो है वो है 47,000 का जो राउंड फिगर एरिया होगा ये आपका रेसिस्टेंस रहेगा। और अगर बात कर लेते हैं सपोर्ट की, एक बार सपोर्ट को भी देख लेते हैं, तो सपोर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट वापस आप देखोगे ना, तो ये जो एरिया है, जो कल की क्लोजिंग वाला एरिया है, वो वापस मार्केट को वहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया आप नोट कर लो, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया है। और ये 46,300 का जो एरिया नहीं, यहाँ पे मार्केट को कल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलती है तो ये एरिया सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये उसके नेक्स्ट डे का ये यहाँ पे क्लोजिंग भी यही हुई थी, तो ये एकदम सपोर्ट का काम करेगा। उसके अलावा आप लोग को कौन सा एरिया नोट करके रखना है, वो रखना है 46,000 का एरिया, यानी जो मैं आपको सपोर्ट का भी बता रहा हूँ कि 46,000 का एरिया आप नोट करके रख लो। ये जो 46,000 है ये भी सपोर्ट का काम करेगा। उसके अलावा 46,300 का जो रेंज है वो भी सपोर्ट का काम करेगा। और 47,000 का जो है आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा, 47,700 रेसिस्टेंस का काम करेगा और 47,800 रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये चीज़ें आप नोट करके रख लो और एनालाइज करो यार। नोट करने का मतलब मेरा ये नहीं कहने का मतलब होता है कि आप खुद भी एनालाइज करो कि ये जो चीज़ें हम ड्रॉ करते हैं, मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ये आप खुद भी सीखो। मैं आपको हमेशा कहा है कि आप खुद पर विश्वास करो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे, मार्केट आपको यहाँ से कुछ नहीं देगा। आप टिप पर विश्वास मत करो दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या है ना, जो पिछला हाई होता है, पिछला क्लोजिंग होता है, उसको नोट करो, उसको चार्ट में ढूंढो और देखो मार्केट का बिहेवियर देखो। लास्ट के चार्ट्स में जाओ, 10 दिन पुराने, 20 दिन पुराने, 1 महीना, 2 साल पुराने जाओ और वहाँ देखो कि किस तरह से मार्केट अगले दिन का, मार्केट जब क्लोज होती है तो अगले दिन किस तरह से रिएक्ट करती है। तो ये एक टास्क जब आप कंप्लीट करोगे ना, तो अभी आप ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग तो दोस्तों रिस्की होता है, आपको पता है। यहाँ पे 100 में से सिर्फ 9 लोग, यहाँ पे 10 लोग ही पैसा कमाते हैं, 90 लोग यहाँ पे पैसा अपना गंवा देते हैं। तो अगर इससे बचना है तो इसका एक ही इंपॉर्टेंट है कि आप सीखने की तरफ जाओ। मेरे से जुड़ोगे तो मैंने तो आपको सिखाना है, इस चैनल पे आपको सीखने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिंपली मेरा काम है सिखाना। तो टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप वीडियो पे नए हो, पहली दफ़ा देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं कल, एनालाइज करेंगे बढ़िया से और आपको समझाएंगे एक नए टॉपिक के साथ। चलो मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच।